हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइज, मैं इस वीडियो लेक्चर में आपके साथ एससी वर्मा का जो गॉस लॉ चैप्टर है क्लास 12th का, उससे क्वेश्चन नंबर 11 जो एक्सरसाइज का है उसको डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? अ चार्ज Q is distributed uniformly within the material of a hollow sphere of inner and outer radius r1 and r2. Find the electric field at point P at distance x meter away from the center. Okay, for r1 is less than x, which is r1 x is greater than r1 and less than r2. Okay, draw a rough graph showing the electric field as a function of x for x is greater than 0 and less than 2r2. ओके, चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन बेसिकली है क्या? देखो, क्या है कि ये जो चार्ज Q है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ये जो सैडेड रीजन है ना इसमें। ओके, ये जो हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर इस वाले पार्ट में ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, जो चार्ज Q है। ओके, तो हमें क्या बताना है? हम वी हैव टू फाइंड ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P फॉर at a distance x away from the center for x is greater than r and less than r2। तो मतलब हमारा जो पॉइंट है वो सेंटर से x डिस्टेंस पर है, वो कहीं यहां पर है। तो हमें बताना है कि भैया यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां क्या होगा। ओके, हमें इस जगह यहाँ पे नहीं बताना, हमें कहाँ बताना है? यहाँ बताना है। हमें इधर इस जगह भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बताना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बताना, हमें कहाँ बताना है? इस जगह पे। ओके, चलो, तो गाइस सी, अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं तो आई होप आप गॉस लॉ के बारे में फैमिलियर होंगे। आपको पता होगा कि जो स्फेरिकल सिमेट्री क्या होती है। ओके, आपको पता होगा कि कोई भी लाइन जो किसी भी स्फीयर के कोई भी पॉइंट जो किसी भी स्फीयर के सरफेस पे है, अगर उसको रेडियस से ज्वाइन करें तो जो लाइन बनेगी, जो प्लेन बनेगी, उसको वो स्फीयर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। ओके, तो जो सिमेट्री है स्फीयर की, आप उन सब चीजों से फैमिलियर होंगे आई होप। ओके, ये सब एजम्पशन लेकर के आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो चलो, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो सी गाइस, देखो, अगर मैं यहाँ पे एक स्फेरिकल सरफेस क्रिएट करूं वर्चुअली, ओके, तो आप देखोगे इस स्फीयर के जिसका रेडियस क्या है? x है। ओके, ये x, दिस लेंथ इज x। तो आप देखोगे इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सेम होगा, मैग्नीट्यूड में सभी पे सेम होगा। और डायरेक्शन क्या होगा? रेडियल। दिस इज अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग द रेडियल डायरेक्शन। ओके, तो ये जो स्फीयर है, ये जो सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस, उसके थ्रू अगर हम फ्लक्स निकालें तो वो फ्लक्स जो होगा, आप फुल कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो E इंटू 4πr²। ये क्या होगा बेसिकली? ये जो होगा दिस इज बेसिकली E डॉट ds। तो चलो, मैं इतना लिखने के बावजूद मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। आई होप आप सभी लोग इसको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करोगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल वेक्टर? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, यस और नो में? मतलब ये जो सरफेस हमने क्रिएट किया है, उस सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है इन मैग्नीट्यूड? आपको यस और नो में आंसर देना है। ओके, तो चलो, जो फ्लक्स आएगा, बेसिकली जो फ्लक्स आएगा इस क्लोज सरफेस के थ्रू, दैट विल बी E इंटू 4πr²। अब देखो, जो गॉस लॉ है, गॉस लॉ के हिसाब से ये क्या होगा? दिस शुड बी इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन। ओके,
चलो मैं आर की जगह पर एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, थोड़ा सा बढ़िया होगा। अब देखो क्यू इन क्या होगा, देखो चार्ज कहाँ पर चार्ज है, चार्ज देखोगे तो ये वाले रीजन का चार्ज हमें बताना है, इस वाले रीजन का चार्ज कैलकुलेट करना है। ओके सो गाइस देखो क्वेश्चन में दिया है कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, मतलब इक्वल वॉल्यूम में इक्वल चार्ज। तो देखो ये जो चार्ज है, ये जो पूरे रीजन में जो ये चार्ज है, जो क्यू चार्ज है वो इस रीजन में यहां से, मतलब ये जो R1 R2 के बीच का जो वॉल्यूम है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ओके सो डेंसिटी क्या होगा, तो व्हाट कैन हमें डेंसिटी निकालने के लिए हमें इस पार्ट की वैल्यू निकालनी होगी। सो देखो डेंसिटी क्या होगी, रो इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4/3 पाई, सॉरी 4/3 पाई। ओके ये क्या होगा, R2 का क्यू माइनस R1 का क्यू। आई होप आप इससे एग्री करोगे, क्यों वॉल्यूम क्या होगा, ये जो छोटे वाले बड़े वाले रेडियस के वॉल्यूम से छोटे वाले रेडियस को, जो छोटा वाला जो स्फीयर है, छोटे रेडियस का जो स्फीयर है उसको सब्ट्रैक्ट करो। ओके तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेसिकली हमारा जो बीच का जो वॉल्यूम आएगा ये होगा, और ये बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है। आई होप आप इससे कंफर्टेबल होंगे अगर मैं ऐसे लिखूं तो। ओके तो देखो अब इस वाले जो रेड है यहाँ पर, इस वाले जो रीजन का क्या वॉल्यूम होगा, इस वाले रीजन का जो वॉल्यूम होगा V इज इक्वल टू क्या होगा, बेसिकली 4/3 पाई एक्स का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। आई होप आप इससे एग्री करोगे। सो व्हाट इज द क्यू इन, इस रीजन में जो रेड वाले स्फीयर के नीचे और R1 के बीच में, ये रेड वाले ये जो X और R1 के बीच में, X और R1 के बीच का जो स्पेस है उसमें कितना चार्ज होगा, दैट चार्ज विल बी ये वॉल्यूम इनटू डेंसिटी व्हिच इज Q डिवाइडेड बाय 4/3 पाई R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। ओके सो आप देखोगे ये 4/3 कैंसिल हो जाएगी, व्हाट वी गेट Q इज इक्वल टू R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब इनटू X का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। ओके so what will be the electric field, E is equal to basically Q divided by 4 pi x square epsilon naught, okay, R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब इंटू x का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, बिटवीन दिस स्पेस। अब चलो इसको एक बार हम थोड़ा सा आंसर चेक कर लेते हैं, वर्मा जी ने क्या दिया है। ओके गाइस, तो वेट, लेट मी चेक द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है। सो इन्होंने भी सेम आंसर दिया है, x का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। ओके हाँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर R2 का क्यूब डिवाइड माइनस R1 का क्यूब। ओके सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके चलो अब अगला पार्ट क्या है, एक मिनट, अगला पार्ट क्या है कि भैया हमें बनाना है ग्राफ, और ग्राफ किसके बीच में, x इज इक्वल टू 0 से लेकर के, x इज इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 और लेस देन 2 इसके बीच का ग्राफ बनाना है। सर ठीक है, देखो हमने यहां से लेकर के यहां से लेकर मतलब ये वाले से इस वाले रीजन के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसके बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक ना, यहां से मान लो किसी पर्टिकुलर एक्स पे, तो बाहर के लिए क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका, आई होप आप ये जब अब मैं अभी इसका जो कैलकुलेशन करूंगा उस टाइम भी आप जो है जो स्फेरिकल सिमेट्री है उसको ध्यान में रखेंगे, आप इस बात से एग्री करेंगे कि ये जो रेडियस है यहां से, मतलब बाहर में ये जो रेडियस जो स्फीयर बन रहा है इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, और मैं बोलूं जो फ्लक्स होगा ये E इज इक्वल E इंटू 4 पाई R स्क्वायर होगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप इससे एग्री करोगे। ओके, जिनको 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 भी इसमें डाउट है वो एक बार जाकर गॉस लॉ पढ़े, और जिनको जो इस बात को समझ रहे हैं वो प्लीज एक्सप्लेन करें कि ये मैंने डायरेक्टली कैसे लिख दी है। ओके, तो आपको क्या यूज करना है, किस टर्म में बताना है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, ठीक ना, और दूसरा गॉस लॉ। ओके, तो ये बेसिकली इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आया हुआ है, तो आपको बताना है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई x स्क्वायर। ओके, कब, व्हेन, ये कब होगा, ये तब होगा जब x इज ग्रेटर देन R2। ओके, तो चलो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, ग्राफ ड्रा कीजिए। हम इलेक्ट्रिक फील्ड हमें हर एक रीजन का मिल गया, क्वेश्चन पूछा है कि रफ ग्राफ शो द इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन। ओके, तो चलो देखो अब हमें जीरो मतलब यहां से इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखो ये एक स्फीयर हो गया, इसके बीच में कोई चार्ज है, आंसर नहीं है। सो ये स्फेरिकल सिमेट्री है। क्यू इन क्या हो गया, क्यू इन जीरो, मतलब E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। दिस मीन्स ये तो जीरो है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। सो जीरो। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फंक्शन लिखता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं वैल्यू लिखता हूं, ठीक ना, E, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होगा, जीरो। 4 x is less than R1 greater than 0। ओके, उसके बाद फिर क्या होगा, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब इंटू एक्स का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। ओके, और उसके बाद फिर क्या होगा, क्यूब डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर for x is equal to greater than R2, this is for x is equal to x is less than R2 greater than equal to R1। ओके, तो गाइस दिस इज द फंक्शन। अगर आप इस मैथ के स्टूडेंट होंगे तो इस टाइप का फंक्शन, इस टाइप का जो इक्वेशन है आप जरूर देखे होंगे, मे बी जब आप लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। ओके, देन you must have seen such type of question, such type of equation। ओके, इस तरीके से रिप्रेजेंट करना। सो गाइस हमें इसका ग्राफ बनाना है, अप्रोक्सीमेट ग्राफ बनाना है। ओके, तो चलो देखो जीरो से लेकर R1 तक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं इधर E बना दूं, इधर X, ये क्या हो गया X। सो जीरो से लेकर यहां पर जीरो हो गया, दिस इज द R1, ये R1, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ओके, इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी जीरो। अब उसके बाद हमें क्या बनाना है, अब ये इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है, वी हैव टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली आप ध्यान से देखोगे, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब इंटू एक्स का क्यूब माइनस R1 का क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ओके गाइस, तो देखो x इज इक्वल टू R1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ओके, और ये वाला जो फंक्शन है ये क्या होगा, ये भाई हमेशा पॉजिटिव होगा और ये इंक्रीज करता रहेगा। ओके, तो ये R2, x इज इक्वल टू R2 में रखूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये समथिंग मतलब कुछ मे बी कुछ इस टाइप का कुछ फंक्शन बने। ओके, और x इज इक्वल टू R2 पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू R2 वी विल गेट Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 का स्क्वायर। तो R2 पर समथिंग लाइक दिस, इस टाइप का कुछ फंक्शन बनेगा, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ओके, मैं इसमें बहुत ज्यादा एग्जैक्ट शेप में नहीं जा रहा हूं,
इसका इस ग्राफ का एग्जैक्ट शेप क्या होगा, बट समथिंग लाइक मतलब इस टाइप का बनेगा, इंक्रीजिंग टाइप का। ओके, क्यों बनेगा? क्योंकि आप अगर इसको थोड़ा सा एनालिसिस करोगे तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, x माइनस r1 का क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये देखोगे ये इंक्रीज करेगा, ये वाला जो फंक्शन इसको थोड़ा सब्ट्रैक्ट करेगा, तो समथिंग लाइक दिस, मतलब स्ट्रेट लाइन से, ये स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा नीचे जाएगा। ओके, समथिंग लाइक दिस। और उसके बाद इस वाले रीजन में जो होगा तो आप देखोगे यहां पर मैक्सिमम होगा, और फर्दर हम आगे जाएंगे तो डिक्रीज होता जाएगा, और दिस इज द 2r2। ओके, और कुछ वैल्यू आएगी, अगर हम इसमें 2r2 रख के सॉल्व कर सकते हैं, मैं नहीं रखने वाला। ओके, सो गाइस दिस इज द अप्रोक्सीमेट ग्राफ, दिस इज द अप्रोक्सीमेट ग्राफ। ये वाला मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। सो दिस इज द आवर अप्रोक्सीमेट ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ओके, so something like this is the graph of electric field. Okay, so that's all guys, I hope कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भुवन स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे।